18 वर्षों के बाद एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना घटी है जिससे पूरे ही विश्व में बहुत बड़े बड़े बदलाव आना तय है। और वो घटना है केतु का नक्षत्र परिवर्तन। 29 मार्च को केतु ने नक्षत्र परिवर्तन किया है। राहु केतु जो कि एक ही राक्षस के सर और धड़ हैं, जिन्हें भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया था, और जो सर का हिस्सा है वो राहु है और धड़ का हिस्सा केतु है, यानी केतु हेडलेस है। इन दोनों ही ग्रहों को कोई भी राशि नहीं दी गई है, लेकिन खुद का नक्षत्र दिया गया है। और ये दो ग्रह जो कि बहुत ही नेगेटिव माने जाते हैं, जब अपने नक्षत्र में आते हैं तो ये दो ग्रह भी पॉजिटिव हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह चाहे कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, जब वो अपने घर में होता है, अपने नक्षत्र में होता है, तो उसके स्वभाव में तब्दीली जरूर आती है। जैसे हम अपने घर में होते हैं तो थोड़े से शांत हो जाते हैं, थोड़े से पीसफुल हो जाते हैं, उसी तरह ये नेगेटिव ग्रह भी अपने नक्षत्र में थोड़े से शांत हो जाते हैं, थोड़े से पीसफुल हो जाते हैं। तो केतु के इस नक्षत्र परिवर्तन का क्या असर देखने को मिलेगा आप सभी कर्क राशि वाले लोगों के जीवन में, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी कर्क राशि वाले जातकों का, यानी कि कैंसर ज़ोडिएक का। दोस्तों, केतु आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, सिंह राशि में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि केतु क्या है। केतु हमारा पूर्व जन्म है। पिछले जन्म में हम क्या थे और हमने क्या किया, ये केतु को देखकर ही पता चलता है। आपकी कुंडली में केतु जहां बैठे होते हैं वहां देखकर पता चलता है कि आप पूर्व जन्म में क्या थे, कैसे थे, आपने क्या हासिल किया। और राहु को देखकर ये पता चलता है कि आप इस जन्म में क्या हासिल करने आए हैं। तो केतु हमारा पूर्व जन्म है। केतु इंट्यूशन है, केतु पूर्वाभास है। किसी भी बात के होने से पहले जो पूर्वाभास आपको होता है वो केतु है। केतु धर्म की पराकाष्ठा है। मंदिर के ऊपर जो आप ध्वज देखते हैं वो केतु है। केतु हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। केतु डिटैचमेंट है। केतु डिस्कनेक्शन है। केतु डिससेटिस्फैक्शन है। केतु जहां बैठता है वहां की चीजों से आपको काट कर किसी और चीज से जोड़ना चाहता है, कुछ और बताना चाहता है। केतु एक हेडलेस प्लैनेट है, उसमें इमोशंस नहीं है। तो केतु जब लेने पर आता है तो इतना ले लेता है आपसे कि आप खाली हो जाते हैं, और केतु जब देने पर आता है तो इतना दे देता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। कुछ ऐसी ही परिस्थिति केतु की अभी बनी हुई है। केतु आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, तो धन तो आपको जरूर देंगे। धन से जुड़े मामले में ये केतु आपको लाभ देंगे, क्योंकि दूसरा भाव धन का होता है, लेकिन दूसरा भाव आपकी फैमिली का होता है, आपके कुटुंब का होता है। और केतु का स्वभाव है डिटैचमेंट, केतु का स्वभाव है एकांत। तो ये जो केतु है ये मजबूत स्थिति में आकर आपको आपके फैमिली से डिटैच जरूर करेंगे। आप कहीं ना कहीं मेंटली या फिर फिजिकली अपने परिवार से दूर हो जाएंगे। या तो आप अपने घर से कहीं दूर जा सकते हैं, आप किसी और शहर जा सकते हैं, शहर बदल सकते हैं, घर बदल सकते हैं, या फिर एक ही घर में रहकर आप अपने परिवार से, आप अपने नजदीकी रिश्तेदारों से दूरी बना लेंगे, अपने कुटुंब से दूरी बना लेंगे। लेकिन ये जो डिटैचमेंट है ये फैमिली से आपको डिटैच जरूर करेगी, लेकिन आपके खुद से जोड़ेगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा केतु किसी एक चीज से काट कर आपको दूसरी चीज से जरूर जोड़ते हैं। तो ये जो टाइम है ये सेल्फ रियलाइजेशन का है। आप खुद के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, मैं कौन हूँ, क्या चाहता हूँ, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, ये सब चीजें आप ढूंढना शुरू करेंगे। केतु का स्वभाव खोजी है। ऐसी चीजें जो छुपी हुई हैं, जो दबी हुई हैं, उसे जानने की जिज्ञासा भी केतु देता है। तो आप अपने सेल्फ को जानने में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, आप हिडन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, ऑकल्ट में, ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में, इन सब चीजों में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो सेल्फ एनालिसिस करेंगे और सेल्फ इंप्रूवमेंट भी होगी आपकी। जब आप अपने बारे में जानेंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप में इंप्रूवमेंट भी लाएंगे, अपनी सोच में बदलाव लाएंगे, अपने समझ में बदलाव लाएंगे, पॉजिटिविटी आएगी आपकी सोच में। आपको समझ में आएगा कि लोगों के लिए करते करते आपने कहीं ना कहीं खुद को भुला दिया है, क्योंकि कर्क राशि वाले लोग अपने परिवार से बहुत अटैच होते हैं। अपने परिवार से ऊपर वो कुछ भी नहीं रखते, अपने परिवार के लिए करते ही रहते हैं, थकते नहीं है वो लोग। लेकिन परिवार उतना नहीं दे पाता जितना ये अपने परिवार को देते हैं। और यही वजह है कि जब बारी इनकी आती है तो ये बिल्कुल भी खाली हो जाते हैं,
इनके पास कुछ भी नहीं बचता। तो ये केतु अब आपको बताएगा कि खुद के लिए कुछ करो, अपने लिए करो, दूसरों के लिए बहुत कर लिया, अब बारी खुद की है। अपने आप में बदलाव लाएंगे, अपनी पर्सनालिटी के लिए कुछ करेंगे, अपने लुक्स के लिए कुछ करेंगे, अपनी ग्रूमिंग के लिए करेंगे। तो अपना ध्यान अब आप ज्यादा रखेंगे, जिससे आप में बदलाव आएगा, एक पॉजिटिव बदलाव जरूर आएगा। ये केतु आपको आपके ससुराल वालों से डिटैच करेगा, क्योंकि ये केतु बहुत मजबूत होगा और केतु की दृष्टि आपके 8वें भाव पर पड़ेगी। 8वां भाव आपके ससुराल पक्ष का भी होता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने ससुराल से भी दूर हो सकते हैं, ससुराल वालों से दूर रह सकते हैं। अगर आप अभी तक ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो आप उनसे अलग हो सकते हैं। ये केतु आपको आपके इन-लॉज से दूर करेगा, जो कि आपके लिए शायद बेनिफिशियल ही होगा, क्योंकि अभी तक ये केतु जो है अपने नेगेटिव प्रभाव दे रहा था, जिस वजह से आपके इन-लॉज के साथ बिल्कुल भी नहीं बन रही होगी। तो ये केतु फाइनली अब आपको उनसे अलग करेगा। आप अपना घर बदल सकते हैं या फिर शहर बदल सकते हैं। ये केतु आपको आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलों में फायदा दिलाएगा। अगर जमीन जायदाद से जुड़ा कोई मसला चल रहा था, पेरेंटल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मैटर चल रहा था, तो ये केतु अब आपको उसमें फायदा दिलाएगा। आपको हो सकता है कि वसीयत मिल जाए, क्योंकि 6ठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का होता है। तो केतु की दृष्टि जब आपके 6ठे भाव पर पड़ेगी तो आपके पुराने डिजीज, आपके पुराने रोगों से आप रिकवर करेंगे, फास्ट रिकवरी हो जाएगी आपकी। आपके शत्रुओं की, आपके दुश्मनों की पहचान आपको हो जाएगी, क्योंकि जैसा मैंने बताया केतु जो है वो आपके इंट्यूशन को, आपके पूर्वाभास को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो अब आप पहचानेंगे कि कौन मेरा शत्रु है। आप कहीं ना कहीं चेहरा देखकर ही, उनकी बातों से ही भाप लेंगे कि ये व्यक्ति मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, मुझे इससे दूर रहना चाहिए, और आप उनसे दूरी भी बना लेंगे। तो ये केतु आपको आपके शत्रुओं से भी बचाएगा, क्योंकि ये आपको पूर्वाभास देगा, आपको इंट्यूशन दे देगा कि क्या गलत है और क्या सही है आपके लिए। तो शत्रुओं से भी रक्षा करेगा ये केतु आपकी। इसके अलावा पुराने कर्जों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आपका कोई लोन चल रहा था तो अब वो लोन क्लोज हो सकता है, आप अपने कर्जों से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि ये केतु आपको 6ठे भाव से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट ही देंगे। लेकिन दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि केतु ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव है, बहुत बड़े बदलाव के लिए आपको तैयार रहना होगा। ये बदलाव आपको आपके करियर में देखने को मिलेगा, क्योंकि केतु की एक दृष्टि, नवी दृष्टि आपके 10वें भाव पर भी पड़ रही है। 10वां भाव आपके करियर का होता है, आपके कामकाज का होता है। केतु मघा नक्षत्र में है तो ये स्थिति बहुत प्रबल योग बनाती है आपके ट्रांसफर की। आपका ट्रांसफर होना तय है, आपका स्थान परिवर्तन होना तय है। इसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना होगा। ये ट्रांसफर आपको तरक्की के साथ मिलेगा, प्रमोशन के साथ मिलेगा, यानी तबादला तो होगा आपका, लेकिन तरक्की भी मिलेगी। और अगर आप तबादला नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं तरक्की भी आपकी रुक सकती है। अब दोस्तों, क्योंकि केतु अपने नक्षत्र में है, केतु जब अपने नक्षत्र में नहीं होते तो आपको आपके मित्रों से काट देते हैं, आपको एकदम अकेला कर देते हैं, डिटैच कर देते हैं लोगों से। लेकिन केतु मघा नक्षत्र में है तो नए मित्र बनेंगे, आपका अकेलापन दूर होगा, आपका खालीपन दूर होगा, आपकी लाइफ में नए दोस्त आ सकते हैं, नए लोग आ सकते हैं, जिससे अभी तक आप जिस अकेलेपन से जूझ रहे थे वो अकेलापन दूर होगा। पुराने मित्र कहीं ना कहीं छूटेंगे, लेकिन नए मित्र बनेंगे, नए दोस्त बनेंगे, नया सोशल सर्कल बनेगा। जो सोशल सर्कल है ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं जब सिंह राशि में बैठे होते हैं तो कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है, आपके आत्मविश्वास में कमी आ जाती है, क्योंकि सिंह राशि सूर्य की राशि है और सिंह राशि आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाती है। और जब केतु जैसा एक ग्रह यहाँ बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डगमगा जाता है। वो कॉन्फिडेंस आपको वापस मिलेगा, और इसकी वजह होगी आपका सोशल सर्कल। आपके नए दोस्त कहीं ना कहीं आपके अंदर के दबे हुए कॉन्फिडेंस को ऊपर लाने में आपकी सहायता करेंगे। 19 अप्रैल के बाद व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा समय है। 19 अप्रैल के बाद व्यापारियों को बहुत राहत मिलेगी। अभी तक जो भाग दौड़ चल रही थी, भाग दौड़ का अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा था, इतनी भाग दौड़ करने के बाद भी आपके बिजनेस में आपको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था, वो अब बदलेगा। 19 अप्रैल के बाद आप देखेंगे कि आपके व्यापार में एक उछाल आया, व्यापार में आपको सक्सेस मिलेगा, सफलता मिलेगी, प्रॉफिट भी आप बना पाएंगे 19 अप्रैल के बाद। 19 अप्रैल को शुक्र अपने ही राशि वृषभ राशि में चले जाएंगे और यहां से कर्क राशि वाले लोगों के जीवन की एक नई शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद आपके जीवन में ज्यादातर अच्छी चीजें ही होंगी, खराब चीजें आपकी लाइफ में अब नहीं होंगी। आपको एक अच्छे नए बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये जो साल है ना, ये कर्क राशि वाले लोगों का साल है।
अगर इस साल आप कुछ नहीं कर पाए, इस साल आप कुछ नहीं अचीव कर पाए, तो आप समझ लीजिएगा कि आपके भाग्य में ही कुछ नहीं है। तो ये साल आपको कुछ ना कुछ अच्छा जरूर देकर जाएगा। ये साल ग्रहों के हिसाब से, ग्रहों की चाल के हिसाब से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत जो है वो 14 अप्रैल से 14 अप्रैल से ही हो जाएगी। इसकी वजह यह है दोस्तों कि 14 अप्रैल को सूर्य देव भी अपनी उच्च की राशि में, मेष राशि में, आपके 10वें भाव में चले जाएंगे। आपके करियर के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपके बिजनेस के लिए यह स्थिति सूर्य की कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि उच्च के सूर्य और 10वें भाव में जहां सूर्य दिशा बली, दिग्बली हो जाते हैं, इसके अलावा केतु अपने नक्षत्र में और शुक्र अपनी ही राशि में 19 अप्रैल को चले जाएंगे। ये सभी बदलाव आपके लिए सकारात्मक रहेंगे। ये सभी बदलाव आपके आने वाले सकारात्मक जीवन का संकेत देते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस कर्क राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी जानकारी, काफी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके कमेंट जरूर पढूं, तो कमेंट जरूर करें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।